हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्ते और हमारे यूट्यूब चैनल यात्रा इस पर आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम क्या करें कि जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर उसको हम देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि बिहार स्पेशल करंट अफेयर को हम प्रत्येक दिन देखते हैं और उसमें प्रत्येक महीना के देख रहे हैं। चूँकि बीपीएससी का टाइम कम है तो ये इसके बाद एक और आखिरी वीडियो जून का 2025 तक का आएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, मई महीना 2025 का हम करंट अफेयर देखेंगे और ये बिहार स्पेशल है और बिहार से जुड़ा हुआ जो भी पेपर होने वाला, चाहे बीपीएससी का पेपर हो, एईडीओ का पेपर हो, एएसओ का पेपर हो या फिर बिहार दरोगा का पेपर हो, सभी के लिए ज़रूरी होगा। तो चलिए देखते हैं। और ये जो है एसपीडी का करंट अफेयर है। तो चलिए देखते हैं पहला जो करंट अफेयर क्या है। 22 मई 2025 को आप देखें कि इसमें करंट अफेयर है कि 22 मई 2025 को 22 मई 2025 को पूर्व मध्य रेलवे के मालदा डिवीजन के अंतर्गत पीर पौती रेलवे स्टेशन भागलपुर बिहार का उद्घाटन वर्चुअल रूप से किसके द्वारा किया गया। तो आप देखें कि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया। आप इसको याद रखेंगे, पीरपौती जो रेलवे स्टेशन है उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो वर्चुअल रूप से मोदी जी द्वारा किया गया था। चलिए देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है क्या है कि अगला जो करंट अफेयर है कि 19 मई 2025 को खरीफ अभियान 2025 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। तो देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है। तो आप इसको भी याद रखेंगे, खरीफ महाअभियान 19 मई 2025 को शुरुआत हुआ था। तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला जो करंट अफेयर है क्या है कि 16 से 20 मई 2025 के मध्य नेपाल की राजधानी काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में आयोजित 11वीं माउंट एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 2025 के लिए 8 सदस्यीय भारतीय टीम नेपाल गई थी। उसके मुख्य कोच कौन थे। तो राहुल श्रीवास्तव उसके मुख्य कोच थे। आप इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ गेम का कौन सा संस्करण पहली बार बिहार में आयोजित हुआ था। तो ये 7वां संस्करण था और ये बिहार के 5 शहर में आयोजित हुआ था। तो आप इसको याद रखेंगे। 5 शहर को आप देख लेंगे, पूर्व के वीडियो में 5 शहर पर चर्चा किया हूँ। चलिए देखते अगला जो करंट अफेयर है कि 4 मई से 15 मई तक बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार 25 में किस राज्य की पुरुष टीम ने सेपक टकरा खेल में स्वर्ण पदक जीता है। तो आप देखेंगे बिहार। तो बिहार द्वारा सेपक टकरा खेल है उसमें जो है स्वर्ण पदक जीता गया खेलो इंडिया यूथ गेम में। तो आप इसको याद रखेंगे। ये भी याद रखेंगे कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम है बिहार के 5 शहर में हुआ था। ये 7वां संस्करण है। आप इसको भी याद रखेंगे। साथ में एक चीज़ देख लेते हैं, जो सेपक टकरा खेल है कहाँ होता है। तो ये दक्षिण पूर्व एशियाई देश में होता है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में ये खेल प्रसिद्ध है और मुख्य रूप से भारत में, पूर्वोत्तर भारत में ये प्रसिद्ध है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम में। चलिए देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि 17 मई 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिला में बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे का गठन किया। तो पटना में देखने कि अंडरग्राउंड सबवे का गठन किया गया। बिहार का ये पहला है। चलिए देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 16 मई 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए सुरक्षित सुगम परिवहन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कितने पिंक बसों का परिचालन का लोकार्पण किए हैं। तो देखें कि 20 बस है, जो पिंक बस है उसका परिचालन का लोकार्पण किया गया है। अब पिंक बस देख रहे हैं कि महिलाओं के लिए स्पेशल रूप से संचालित बस है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला जो करंट अफेयर है कि 13 मई 2025 को प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार के विज्ञान प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा विभाग ने किस योजना के तहत राज्य के 15 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में फ्रेंच और जर्मनी जैसी विदेशी भाषाओं सिखाने की शुरुआत की है। तो 7 निश्चय 1 योजना के तहत आप याद रखेंगे कि 15 जो भी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है बिहार में उसमें फ्रेंच और जर्मन भाषा सिखाया जाएगा और 7 निश्चय 1 योजना के तहत ऐसा किया जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है कि 12 से 14 मई के मध्य बिहार के किस जिले में 2 दिवसीय 15वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर सीनियर बालक बालिका विश्व प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तो आप देखेंगे कि मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर जिला का नाम है यहाँ, इसका आयोजन किया गया था। तो मुजफ्फरपुर में किसका आयोजन किया गया। तो 15वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर सीनियर बालक बालिका विश्व प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। चलिए देखते हैं अगला जो करंट अफेयर है। 9 मई 2025 को प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के किस हवाई अड्डे से हवाई सेवा शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत 19 सीटों वाले छोटे विमान के संचालन की मंजूरी दी है। तो वाल्मीकि नगर हवाई अड्डा। तो वाल्मीकि नगर हवाई अड्डा कहाँ है, पश्चिम चंपारण, आप इसको याद रखेंगे। और उड़ान स्कीम के तहत उड़ान स्कीम भी आप याद रखेंगे कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय का है और इसका मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इकोनॉमिक क्लास के लोगों के लिए सीट का रिजर्वेशन जैसी सुविधाओं की व्यवस्था किया गया है इस योजना के तहत। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है। 8 मई 2025 को प्राप्त जानकारी के अनुसार खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में सबसे कम उम्र 8 साल में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की किस खिलाड़ी ने टेबल टेनिस प्रतिस्पर्धा में भाग लिया। तो नीलांजना शर्मा इनका नाम है और ये मात्र 8 साल के हैं। और खेलो इंडिया यूथ गेम जब हुआ था तो ये टेबल टेनिस प्रतियोगिता जो होता है उसमें भाग लिए थे और ये मुजफ्फरपुर जिले से। तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। 7 मई 2025 को बिहार के सरकारी तालाबों को विशिष्ट पहचान दिलाने एवं जल निकायों के संरक्षण की दिशा में
गजेटियर कम एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो देखेंगे कि भू राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी के द्वारा किया गया है। तो संजय सरावगी के द्वारा एक पुस्तक जो है प्रकाशित किया गया, उसका विमोचन किया गया। उसका नाम क्या है? गजेटियर कम एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार। तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला जो करंट अफेयर है कि 3 मई 2025 को बिहार के किस जिले के कोको प्रखंड अंतर्गत पैतृक गांव टिमलपुर में महान स्वतंत्रता सेनानी साधु सरन सिंह का 101 वर्ष पर निधन हो गया। तो देखें कि जो साधु सरन सिंह जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका निधन जहानाबाद के वो थे, तो 101 वर्ष पर हुआ। तो याद रखेंगे साधु सरन सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे और कहाँ से थे? तो जहानाबाद से थे। चलिए देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार के गया शहर का नाम बदल के क्या कर दिया गया? तो गया जी, आप इसको भी याद रखेंगे। बिहार के गया जो शहर है काफ़ी प्रसिद्ध लोकप्रिय शहर है और इसका नाम बदल के गया जी कर दिया गया है। चलिए देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है कि बिहार सरकार द्वारा बाढ़ की समस्या के निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो 4,415 करोड़ रुपया। तो बाढ़ की समस्या बिहार में देखने की काफ़ी बृहद स्तर पे है और बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए बिहार सरकार के द्वारा जो है 4,415 करोड़ रुपया दिया गया है। चलिए देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर होगा क्या है कि बिहार में संचालित जल जीवन हरियाली अभियान की अवधि जो है वित्तीय वर्ष 2025-26 से बढ़ा के कब तक की गई है? तो 29 तक का जल जीवन हरियाली स्कीम जो है 2019 में लाया गया था। इसको याद रखेंगे, 2 अक्टूबर को लाया गया था, इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए देखते हैं आगे बिहार सरकार द्वारा, देखते हैं आगे जो प्रश्न है कि बिहार सरकार के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद होने वाले शहीदों के परिवारों को कितने रुपए की सम्मान की राशि देने की घोषणा की गई थी? तो आप देखेंगे 50 लाख रुपया। तो ऑपरेशन सिंदूर आप देख रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर जो है भारत के द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादी अड्डों पर किया गया ऑपरेशन था, तो आप इसको भी याद रखेंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो भी शहीद होते उसके लिए बिहार सरकार कितनी घोषणा किया था? 50 लाख रुपये की। चलिए आप देखते हैं अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार द्वारा राज्य की महिला समूह को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जीविका बैंक का गठन किया गया? तो आप देखेंगे कि बिहार सरकार द्वारा जीविका एक योजना है बिहार में, आजीविका से जीविका तक एक योजना का टैग है, जीविका योजना बिहार में संचालित है और यह विश्व बैंक की सहायता से संचालित है, आप इसको भी याद रखेंगे, और 2006 से संचालित है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार ने कुल कितना पदक के साथ पदक तालिका में 15 स्थान प्राप्त किया? तो देखें कि बिहार 36 पदक प्राप्त किया, पदक तालिका में 15वां स्थान प्राप्त किया, तो आप इसको भी याद रखेंगे। तो खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार में ही आयोजित किया गया था, आप इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर साल 13 मई को किनकी पुण्यतिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का फैसला लिया था? सुशील कुमार मोदी। और सुशील कुमार मोदी जो उप मुख्यमंत्री थे बिहार के पूर्व में और साथ में वित्त मंत्री भी रहे हैं, तो इसको भी आप याद रखेंगे। और इन्हीं के द्वारा जो है आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करने का जो है व्यवस्था किया गया। साथ में आप देखें कि जो जेंडर बजट है इनके द्वारा पहली बार प्रस्तुत किया गया था, तो इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर क्या है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सुरक्षित यात्रा के लिए पिंक बस सेवा का संचालन शुरुआत किया है? तो देखें कि बिहार सरकार द्वारा। इसको याद रखेंगे, पिंक बस सेवा का शुरुआत कौन किया है? तो बिहार सरकार के द्वारा किया गया और महिलाओं को सुरक्षित यात्रा के लिए जो है ये व्यवस्था किया गया है। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर क्या है कि बिहार कितना प्रतिशत के साथ देश में दूसरा सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य बन गया है? तो देखेंगे 35% डॉल्फिन अकेले बिहार में है पूरे देश का, और पहले स्थान पे कौन है? उत्तर प्रदेश है, तो आप इसको याद रखेंगे। पहले स्थान पे किसका नंबर है? उत्तर प्रदेश का। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर क्या है कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2025 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार में मातृ मृत्यु दर घटकर कितना हो गया है? तो 100 हो गया है। मातृ मृत्यु दर घटिया कितना हो गया? 100 हो गया, आप इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहार के कितने रेलवे स्टेशन को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंदर शामिल किया गया है? तो 2। तो बिहार के कितने रेलवे स्टेशन को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंदर शामिल किया गया? तो 2 रेलवे स्टेशन को, तब इसको याद रखेंगे। तो ये हमारा वीडियो था आज करंट अफेयर मई महीने का था। फिर हम अगला वीडियो में जून महीना 2025 का करंट अफेयर लेके आएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट, थैंक यू।